नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है जिम्मेदारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। श्रेया की शादी के 6 महीने बाद ही उसके बड़े भाई तरुण की शादी थी। वह अपने ससुराल से रोज मायके पहुंच जाती थी और वहां अपना पूरा शासन और प्रभाव दिखाती रहती थी। तरुण की पत्नी कंचन बहुत सुंदर और गुणी थी, पर न जाने क्यों श्रेया कंचन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वह उससे हमेशा जलन की भावना रखती थी। उसे जब भी मौका मिलता वह अपनी मम्मी पापा को भड़काते रहती थी। वह नहीं चाहती थी कि कंचन का संबंध उसके मम्मी पापा से अच्छा रहे। पराए घर की बहू होने के बावजूद भी श्रेया को अपने मायके में अपनी जगह छीन जाने की हमेशा चिंता लगी रहती थी। वह सब समय अपनी भाभी कंचन को लालची और लापरवाह कहती रहती थी, जबकि उसकी मम्मी बिमला जी और पिता रमेश जी को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनकी बहू लालची या लापरवाह है। पर श्रेया उनके कान भरने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जब कंचन सारे काम अच्छे से कर देती और श्रेया को शिकायत का मौका नहीं देती तो भी श्रेया चुप नहीं रहती थी। वह अपनी माँ को भड़काते हुए कहती थी कि मम्मी, भाभी तो आपकी संपत्ति के लालच में सारे काम करती हैं, वरना वह तो कब का आपको घर के बाहर का रास्ता दिखा दी होती। धीरे धीरे बिमला जी पर भी अपनी बेटी के बातों का असर होने लगा। वह अपने पति रमेश जी के लाख समझाने के बावजूद भी बेटी के मोह में अंधी हो गई थीं। उनको अपनी बेटी ही सही लग रही थी, बहू नहीं। आखिरकार एक दिन बिमला जी ने अपने बेटे तरुण, बहू कंचन तथा अपने बेटी और दामाद को अपने घर बुलाया और अपना फैसला सुनाते हुए बोली, मैं अपनी पूरी संपत्ति अपने दोनों बच्चों को बराबर बराबर देना चाहती हूँ। इसमें आप लोगों की राय क्या है? तरुण अपनी माँ की बातें सुनकर दंग रह गया, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि घर में हो क्या रहा है। लेकिन श्रेया खुशी के मारे फूलकर कुप्पा हुई जा रही थी, क्योंकि आज उसकी चाल कामयाब हो गई थी। बिमला जी सिर्फ और सिर्फ अपनी बहू की तरफ देख रही थी, क्योंकि बेटी ने उनके दिमाग में जो जहर की बीज बोया था उसके फलस्वरूप वह अपनी बहू के लालच के स्तर को तौल रही थी। तभी कंचन बोली, ठीक है माँ जी, आपका फैसला बिल्कुल सही है। आखिर दोनों बच्चों के जन्म में आपने बराबर की तकलीफ सही होगी, पर हमारा जितना हक आपकी संपत्ति पर होगा उतना ही बराबरी का हक आपके प्रति हमारे जिम्मेदारी का भी होगा। दीदी को तरुण के बराबर आपकी और पापा जी की सेवा करनी होगी। फिर वह अपने आप को लड़की बताकर अपनी मजबूरियां नहीं गिना सकती हैं। मुझे आपका यह फैसला खुशी खुशी स्वीकार है, पर आप दीदी से भी यह पूछ लीजिए कि इन्हें अपनी जिम्मेदारियों को उठाने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना, वरना कहीं ऐसा न हो कि दीदी संपत्ति लेकर आप लोगों को भूल जाएं और मुझे तथा तरुण को याद दिलाती रहें कि माता पिता की जिम्मेदारी बेटे बहू की होती है। बिमला जी मन ही मन सोच रही थी कि कंचन तो बिना कुछ आनाकानी किए ही आसानी से ही मान गई संपत्ति के बंटवारे के लिए। तभी बिमला जी का दामाद बोल पड़ा, अरे कंचन, जिसने अपने घर में अपनी जिम्मेदारी न महसूस की हो वह दूसरे के घर आकर क्या जिम्मेदारी निभाएगी? इसने आज तक न मेरे माता पिता की इज्जत की और न ही उनके प्रति अपना कोई फर्ज निभाया। मेरी बहनों ने भी इसके जाने के बाद अपना मायका छोड़ दिया। यह क्या समझेगी कि जिम्मेदारी क्या होती है और उसे कैसे निभाया जाता है? दामाद की बात सुनकर बिमला जी अवाक हो गईं, क्योंकि उनके दामाद एक गंभीर और सहनशील व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी श्रेया की कोई बात या शिकायत उनसे नहीं की थी और आज उनके अंदर का छिपा हुआ दर्द अचानक से बाहर आ गया और वह बोल पड़े। इतना कहकर वह उठ के खड़े हो गए और अपने ससुर रमेश जी से विनम्रता से बोले,
माफ़ करिएगा पापा जी, आपके बुलाने पर मैं यहाँ आ गया, पर अगर मुझे पता होता कि यहाँ यह सब चल रहा है तो मैं कभी नहीं आता। ज़रा पूछिए तो अपनी लाडली बेटी से कि जो यह यहाँ करवा रही हैं, अगर यही मेरे घर में हो तो क्या यह बर्दाश्त कर लेंगी? मेरी तो 3 बहनें हैं। इतना कहकर वो श्रेया को वहीं छोड़कर चला गया। बिमला जी और रमेश जी अपने दामाद के सामने बहुत ही शर्मिंदा हुए। रमेश जी ने बिमला जी को बहुत लताड़ा और कहा, तुम्हारी फालतू की बातों को मानने का यह नतीजा हुआ कि तुम्हारे साथ साथ मेरा सर भी शर्म से झुक गया। अगर अपनी बेटी को दूसरे के घर में आग लगाने के अलावा कुछ अच्छी शिक्षा दी होती तुमने, तो आज हम दोनों को यह दिन नहीं देखना पड़ता। श्रेया गुस्सा कर रोने लगी तो रमेश जी उससे बोले, बेटा कहीं भी अपनी जगह अपने व्यवहार और कर्मों से बनाई जाती है। तुम अगर सबसे जलन की भावना रखोगी तो कहीं भी सुखी नहीं रहोगी। शादी के बाद बेटियां ससुराल में ही शोभा देती हैं और तुमने वहाँ भी अपनी जगह ख़त्म कर ली। बेटियाँ अपना हक इस तरीके से नहीं मांगती हैं। मैंने तुम में और तरुण में कभी कोई फ़र्क नहीं किया, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ही तुम्हारे लिए किया है और आगे भी करता रहूँगा। तुम्हारे लिए तो हमेशा इस घर के दरवाजे खुले हैं। मुझसे ज़्यादा तो तुम्हारा भाई सोचता है तुम्हारे लिए। अगर तुम अपने भाई भाभी के साथ इस तरह संबंध रखोगी तो हमारे बाद तुम्हें अगर किसी सहारे की ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से पाओगी? संपत्ति से प्यार नहीं बल्कि नफरत बढ़ता है बेटा। और हाँ, तुम्हारी भाभी ने बिल्कुल सच कहा है कि संपत्ति का बंटवारा करने के बाद हमारे प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी भी बराबर की होती है। अगर हमारे प्रति 6 महीने तरुण की जिम्मेदारी है तो अगले 6 महीने तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। अपने पापा के मुंह से इतना स्पष्ट फैसला सुनते ही श्रेया के चेहरे का रंग उतर गया। उसकी सारी चाल उल्टी पड़ गई और पासा पलट गया। उसने तुरंत अपनी मम्मी पापा तथा भाई भाभी से माफ़ी मांगी और चल दी अपने ससुराल के प्रति अपने भूले हुए कर्तव्यों को पूरा करने, अपने मन में उनके लिए प्यार और सम्मान लेकर। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि अगर माँ बाप बेटे और बेटी के बीच में अपनी संपत्ति का बंटवारा बराबर का करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी बराबर की ही होती है। इसमें आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।